नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की। जैसे कि पिछले वीडियो में बात की है परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक फॉर्म की, क्या होता है परसेंटेज, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। और तो आज थोड़ा रिवाइज करेंगे उसके आगे चलेंगे फिर। ठीक, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है प्रतिशत की। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति, सैकड़ा। ये प्रति का साइन है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, प्रति का मतलब होता है कि एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है वो, एक मतलब कि ये सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। ठीक, अंश कुछ भी हो सकता है, अंश कैन बी एनी नंबर। और लेकिन परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, वो हमेशा 100 ही रहेगा, हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक, जिसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। परसेंटेज की बात की जाए, अगर ये कह लो कि 40% है ना, हमारे मार्क्स कितने हैं 40% हैं, यानी किसी के मार्क्स कितने एग्जाम में आए हैं 40%। तो अगर कोई 100 में 40 नंबर प्राप्त कर लेता है, 40% का मतलब क्या है 100 में 40 नंबर। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और वो कहता है कि 35% मार्क्स पर पासिंग मार्क है, 35% मार्क उस एग्जाम के लिए पासिंग मार्क है, यानी कि 100 में 35% मार्क 35 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। 100 में 35 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। ठीक, अगर ये कह लें कि 200 का पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक कितना है 200 का पूर्णांक है, और कोई कहता है कि इस 30% मार्क्स ले आए, 30% मार्क्स लाने पर पास मार्क है, पास मार्क कितना है 30% मार्क्स। तो 200 का हम 30% निकालेंगे, 200 का 30% यानी 30 और कितने में 100 में। ठीक, जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। ओके, तो जो कटे काट दो, डबल जीरो चपके हुए हैं काट दीजिए, और ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 30 गुना 60, यानी 60 नंबर लाने पर 200 में 60 नंबर लाने पर 200 में 60 नंबर लाने पर पास हो जाओगे। यही मैंने कहा ना, 100 में 35 नंबर लाने पर पास हो। अगर यही 200 का पूर्णांक होता, 200 में 35%, ठीक 35% लाने का मतलब है कि 100 में 35, यानी 200 में कितने हो जाएंगे आउट ऑफ 70 हो जाएंगे। ठीक, 200 में कितने मार्क्स हो जाएंगे 70 मार्क्स। तो परसेंटेज का मतलब आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत। ठीक, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है, कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 1 100%, 2 कितने के बराबर 200% के बराबर, इसी प्रकार 3 300% बराबर। ठीक, और जो भी नंबर है मान लेते हैं कि 10 कितने बराबर होगा, तो 10 × 100 10 1000% के बराबर होगा। ठीक, 10 क्या होगा 1000% के बराबर होगा, 400% के बराबर होगा। क्लियर। लेकिन यही कहें हम कि 1% कितने के बराबर होगा, 1% कितने के बराबर होगा, तो ये 1/100 के बराबर होगा। ओके, बोल दें हम 2% कितने के बराबर होगा, तो ये 2 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जिसके भी बगल में लगा है परसेंटेज, उसका मतलब है उसके हर में 100 से भाग करेंगे। जिसके भी बगल में लगा है परसेंटेज, उसके बगल में हम 100 से भाग करेंगे। ठीक, 3% मतलब होगा 3/100, 4% का मतलब होगा 4/100। ठीक, 10% का मतलब होगा कि 10/100।
10% मतलब 10/100। अब जो कटे काट लीजिए, वो फिर आगे की बात है। ठीक, ये हो जाता है 0 0 कट गया, ये बचा 1/10। यहाँ से काट लेंगे 4% मान हो 4 बचता हमें, तो ये आ जाता है 1/25। और ये कटता नहीं है 3 से, लेकिन फिर भी ये तो ऐसे ही रहता है। और ये हो जाता है 1/50। 3 और नंबर है, 100 को काटेगा नहीं, इसलिए 3/100 ही रहेगा। चाहे तो भाग कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरफ नंबर देखिएगा और परसेंटेज और नंबर में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। परसेंटेज का मतलब है कि 100 से भाग करेंगे, परसेंटेज का मतलब है कि 100 से हम भाग करेंगे, लेकिन नंबर जो होता है अपने आप में 100% होता है। ओके, जैसे कि बोलते हैं हम 1/2, 1/2 कितने परसेंट बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। अब हम कहते हैं यहीं पर 3/2, कितने बटे 2? 3/2 कितने परसेंट बराबर होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक है 50 हो गया, इसको ऐसे लिखिए 3 × 1/2। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 × 50%, क्योंकि 1/2 का मान कितना है 50 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना हो गया ये हो गया 150%। ओके, और बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ की, जो कि काम आएंगे, जिनको मेमोराइज करके याद रखना होगा। याद कैसे रखेंगे? ये निरंतर सवाल लगाने से आपको याद रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 5% मान होगा 1/20, 5% मान कितना होगा 1/20, और 20% मान कितना होगा 1/5। 20 को यहाँ ले आइए, 20% हो जाएगा, 5 को यहाँ चला जाएगा, तो 20% मान कितना हो जाएगा 1/5। कुछ और परसेंटेज देखते हैं। 8% का मान, 6% का मान देख लेते हैं। ये 6/100 कट कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, और ये 50, तो कितना हो जाएगा 3/50। यानी 6% मान कितना है 3/50। और यही 8% का मान 8/100 करिए, 4 दूनी 8, और 4 बचता हमें कितना हो जाता है ये 2/25। यहीं पर 10% मान बता चुके हैं आपको। ठीक, 12% ये हो जाता है 12/100 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3/25। 14% 14/100 करेंगे, ये हो जाता है 7/50। 15% करेंगे, 15% मान होता है 15/100 करेंगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/20। क्लियर? 16% का मान करेंगे आप, तो 16/100 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16/100 जब करेंगे तो ये हो जाता है 4/25। ओके, 4/25। इन परसेंटेज वैल्यू को आप जितना सवालों में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट इनसे प्राप्त होगा। ठीक, तो अब आइए बात करते हैं परसेंटेज वृद्धि की। आइए बात कर लेते हैं प्रतिशत वृद्धि किसकी? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक, हम कब बोलेंगे प्रतिशत वृद्धि हो रही है, कब बोलेंगे प्रतिशत कमी हो रही है? ध्यान दीजिएगा कि जब जैसे कोई नंबर है, अभी एक नंबर 100 है, ठीक,
क्या है 100। अभी ये बढ़कर कितना हो गया, इसमें यदि हम जोड़ दें प्लस का 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, एक नंबर है 500, इसमें हम जोड़ देते हैं 30, ये कितना हो जाता है 530। आप इसको ऐसे देख ले रहे हैं कि इसमें 20 की वृद्धि हुई है, इसमें 30 की वृद्धि हुई है। ठीक, लेकिन यही हम कह दें कि नंबर 100 है और इसमें प्लस 10% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा ये। ठीक, 10% की वृद्धि हुई तब कितना होगा, एक नंबर है 400, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के बाद नंबर क्या होगा, क्लियर। जैसे कि मैंने प्लस 20 किया 120 हो गया, प्लस 30 किया 530 हो गया, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले तो 100 का 10% निकालेंगे। 100 का 10% कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 का 10% निकालेंगे, यानी 10 बटे परसेंट के साइन हटाएंगे जैसे ही, वैसे ही 100 नीचे लग जाएगा, 100 से भाग कर देंगे हम परसेंट के साथ साइन हटाते ही, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 10, यानी 100 का 10% कितना होगा 10 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 10 जोड़ देंगे। जब प्लस का 10 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 हो जाना चाहिए ये 110। यहाँ पर वैसे ही करेंगे सेम, 400 का कितना निकालेंगे 20%, क्योंकि 20% वृद्धि हो रही है, तो 20 बटे 100 कितना निकलेगा ये, 2 जीरो काट दो, 20 दूना 20 चौके 80, यानी कि 80 की वृद्धि हो रही है। अगर 400 में 20% की वृद्धि करें तो वो वृद्धि नंबर में, संख्या में कितने की होगी 80 की होगी। तो 400 में 80 की वृद्धि हो रही है। 20% मतलब है 400 का 20% मतलब है 80। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 480 हो जाता है ये, क्लियर। अब हम यही बात करते हैं कि कोई नंबर है, जैसे कि कहा गया कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि का मतलब है कि वो 110%, पहले का 110% हो जा रहा है। ओके, जैसे फिर कहा गया कि प्रतिशत वृद्धि कितने की है 20% की, तो जो भी पहले नंबर होगा बेस वाला, पहले वाला नंबर जो होगा वो पहले का 120 हो जाएगा, यानी 100 प्लस 20, 30 का आ गया 100 प्लस 30, यानी 130% हो जाएगा पहले का। 5 कहा गया, पहले का कहा गया कि एक संख्या है उसमें 5% की वृद्धि हो रही है। किसी का वेतन पहले का 5% बढ़ जा रहा है, पहले का 5%, तो वो डायरेक्ट 105 हो रहा है। डायरेक्ट कितना हो रहा है 105। ठीक, अगर 10% की वृद्धि कहा तो 110, 20% की वृद्धि कहा तो पहले का कितना 120 हो जाता है, तो उसमें हम 100 जोड़ लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कहा 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले का 400, पहले 20% की वृद्धि का मतलब पहले का 120% हो जा रहा है। जब परसेंट के साइन हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। ओके, तो 100 से 100 काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 12, 12 चौके 48, कितना आ गया 480। ठीक, तो 480 जा रहा है। जो हमने यहाँ पर 20% निकाला 80 है, फिर 400 जोड़ा हमने, कितना है ये 480। तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं, इसमें लेते हैं 500 है, पहली संख्या क्या है 500 है, इसमें हम 15% की वृद्धि कर दे रहे हैं। कितने की वृद्धि कर दे रहे हैं 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% की वृद्धि का मतलब है कि 500 का 115% निकाल लीजिए। 500 का 115 बटे में 100 कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 11 पचे 55 2 57, कितना हो जाएगा 575।
ठीक, आप ऐसे निकालते 15% 500 का, डबल जीरो कट जाते, 100 100 कट जाता, 15 बचे 75, 575 ऐड करते 575 आता। ठीक, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब है अगर 10% की वृद्धि का है तो पहले का वो 110 हो जा रहा है, 20% का है या कोई भी परसेंट नंबर का है, 40% का है, पहले का 140 हो जा रहा है, 20%। अब बात करते हैं हम प्रतिशत कमी की। सेम जैसे भी हम प्रतिशत वृद्धि होने पर 100 में जोड़ रहे थे, सेम प्रतिशत कमी होने पर हम क्या करेंगे, 100 से उसे माइनस करके करेंगे। यहाँ पर जैसे 10% की वृद्धि हुई तो हमने 110 कर लिया, 400 में 20% वृद्धि हुई तो 80 आया। ठीक, 120 हमने किया, 120 किया। सेम अगर 20% की कमी कह रहा है तो उसको हम 100 से माइनस कर लेंगे। ओके, समझते हैं इसको। आइए देखते हैं प्रतिशत कमी की कमी कब होगी और कमी हम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी ने कहा कि 10% की राम के या किसी का एग्जांपल लेते हैं, उसके वेतन में 10% की कमी हो गई। यही 10% कमी का मतलब है कि जो भी पहले है उसका 100 माइनस 10, जो भी पहले है उसका 100 माइनस 10। 15% कमी का मतलब है जो भी पहले है, जो भी पहले है उसका 100 से हम माइनस कर लेंगे 15। कितना आ जाएगा ये 85%। ये कितना आ जाएगा 90%। ओके, कह रहा है कि किसी की गति में 40% की कमी हो गई, किसी की कार की गति में 40% की कमी हो गई, यानी वो अगर हम उस कमी को डायरेक्ट निकालें तो कितनी हो गई 100 माइनस 40, यानी वो पहले की कितनी ऊपर, पहले जो गति पहले 100 थी वो कितनी हो गई, अब 60% हो गई है। ठीक, परसेंटेज में आप समझते हैं कि जैसे कोई नंबर है 800, इसमें हम 40% की कमी कर रहे हैं, इसमें हम 40% की कमी कर रहे हैं। 40% कमी का मतलब है वो पहले का 60% हो जा रहा है। ठीक, जैसे 40% की कमी हो गई, 100 से आप 40 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, जो बचेगा वही रियलिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर 100 से 40 माइनस कर दिया, बचा 60। ठीक, 100 60 माइनस कर दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 8 छंग 48, 480। यानी जो अब जो उसकी 800 नंबर था पहले, 40% कमी करने के बाद कितना बचा 480। अगर हम पूछें कमी कितने की हुई, कमी कितने की हुई, तो ध्यान दीजिएगा कमी कितने की हुई, तो हम 40% की कमी कर रहे हैं। कितने कमी कर रहे हैं, 40% की कमी कर रहे हैं। ठीक, तो हम केवल और केवल फिर 40% निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 800 के 32, 320 की कमी हुई। अगर हम 800 को 320 से माइनस 800 से 320 को माइनस करेंगे तो आप 480 प्राप्त करेंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक, जहाँ पर आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने बात की प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की, अगर हम कहें कि प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये जैसे कोई नंबर है 600 मान लेते हैं, क्या है नंबर 600, और ये बढ़कर कितना हो गया 800। नंबर में वृद्धि कितने की हुई, नंबर में वृद्धि कितने की हुई, तो आप देख रहे हैं कि 600 है, ये भी हो गया कितना 800। तो आपने देखा कि 200 की इसमें वृद्धि हो गई, 200 की वृद्धि हुई, ना कि परसेंट की। 200% नहीं, अभी देखेंगे अब परसेंट की कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये जानने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि बटे कितने पर हुई, वृद्धि और कितने पर हुई, यानी कि प्रारंभिक मान इंटू का 100 करेंगे। देखिएगा प्रतिशत वृद्धि हो तो वृद्धि का मान रखेंगे, कमी हो तो यहाँ पर कमी रखेंगे। ठीक, तो आपका ये पहला फार्मूला इस चैप्टर का।
वृद्धि हो तो वृद्धि लिखेंगे, बटे प्रारंभिक मान हमेशा दोनों में रहेगा, जो भी पहले है वही रहेगा प्रारंभिक मान। तो यहाँ पर बताइएगा 600 है नंबर पहले, बाद में कितना हो गया 800। हम ये जानने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने परसेंट हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 200 की वृद्धि हुई है। 200 क्या है, 200 यानी 200 की वृद्धि हुई है, और बटे प्रारंभिक मान कितना है 600। ये क्या है, प्रारंभिक मान कितना है 600, ठीक, इंटू का 100। तो डबल जीरो काट लीजिए, और कुछ कटे तो काट लीजिए, 2 3 6, कितना हो गया 100/3 का मतलब है कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। ठीक, आगे देख लेते हैं कमी की। कोई किसी की गति, एक कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, कार की गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति आवर है, उसमें कमी हो जाती है, बाद में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। पहले कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में ये है प्रारंभिक मान, ठीक, और ये वर्तमान कर लेते हैं या अंतिम गति में इसको करा देते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है 80 से 60 माइनस कर लेंगे, 80 से 60 माइनस कर लेंगे, कितने की कमी हुई, तो आपने देखा कि 80 से 60 गए तो 20 बचेगा, यानी 20 की क्या हो गई कमी। तो प्रतिशत कमी कितने की हुई, कमी 20 की हुई, लेकिन परसेंटेज में कमी कितने की हुई, तो ये जानने के लिए 20 बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100, तो जो कटे काट दीजिए, 20 चौके 80 और 4 बचता हमें, 4 से 100 को काट दीजिए, तो ये कितने की कमी हुई 25% की कमी हो गई, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। बढ़ते हैं अब कुछ अच्छे से क्वेश्चन पर, तो ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होती है, कुल कमी या फिर वृद्धि, ठीक, कुल कमी या वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100। देखिएगा कमी आए तो कमी रखेंगे, वृद्धि हो तो वृद्धि रखेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, इस प्रकार कीमत में कुल वृद्धि कितने परसेंट की हुई। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, यानी कि प्रारंभिक कीमत कितनी है 1200 रुपया, और प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है उसके होने के बाद वर्तमान कीमत क्या है, वर्तमान कीमत कितनी हो गई 1500 रुपया। तो आपने देखा कि प्रतिशत वृद्धि कितने की, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि कुल वृद्धि कितने की हुई, तो ये जानने के लिए 1500 करेंगे, यहाँ 1200 करेंगे, माइनस कर लेंगे, कितना हुआ 300 रुपया की वृद्धि हो गई। 300 रुपए की वृद्धि हुई। देखिए अब देखेंगे हम कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जानने के लिए कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, क्या कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100। ये जो इंटू में 100 होता है ये हमेशा अंश में
गुणा होता है। ठीक, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं पालना, हमेशा अंश में होता है। ओके, तो यहाँ पर कुल वृद्धि कितने की हुई है? 300 की। प्रारंभिक मान कितना है? 1200। प्रारंभिक मान कितना है? 1200 गुणे का 100, जो कटे काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 3 चौके 100 और 4 पैसा में, यानी 25% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि आपको देखने को मिली है उसमें वस्तु की कीमत में। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रहा है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक चाल कितने की है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े तो कितने परसेंट की कमी हुई? तो कितने परसेंट की कमी हुई? यानी वर्तमान गति क्या है? वर्तमान गति या चाल कुछ भी कर लो, पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये जानते हैं कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, सबसे पहले तो ये देख लें कितनी कमी हुई है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है? कमी, कुल कमी देखेंगे। ठीक, कुल कमी कितने की हुई है? 30 माइनस 25, या फिर ये कह सकते हो कि अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। करते तो यही है। ठीक, अंतिम मान कितना है? 25 माइनस 30, कितने का आ गया? माइनस का साइन आया है और माइनस का 5, माइनस का 5 आया है। तो कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई? ठीक, ये जानने के लिए क्या करते हैं कि कुल कमी बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100। कुल कमी प्रारंभिक मान इंटू का 100। तो कुल कमी कितने की हुई है? कुल कमी के स्थान पर 5 रखेंगे। ठीक, 5 बटे प्रारंभिक मान कितना है? 30 गुणे का 100, 5 छक्का 30 और 100 बटे 6 आया है। 100 बटे 6 कितना मान होता है? 16 सही 16 96, 4 बटे 6, यानी ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3। तो कितना हो जाएगा ये? 16 सही 2 बटे 3% की कमी हुई है। कितने कमी हुई है? 16 सही 2 बटे 3% की उसी गति में कमी हुई है। 30 से 25 आने पर कितने कमी? 16 सही 2 बटे 3% की कमी। अगला सवाल देख लेते हैं।